उल्टी लगी गई। ये मुकम्मल हो गया स्क्वायर, 10 स्क्वायर कंप्लीट हो गया। Yes, sir. So we are told about his personality, about his dress, about his appearance, but the story he narrated to the company is not told. ऐसे ना, जो कहानी उसने बयान की है वो नहीं बताई गई। आपको मेरी बात समझ आ रही? आवाज मेरी आ जी रही? जी हाँ। तो हाँ, वो जो स्टोरीज इन्होंने बयान की है, जो उनका प्रॉमिस था कि जो 2 स्टोरीज जाते हुए ऑन द वे टू कैंटरबरी और 2 स्टोरीज वापस आते हुए फ्रॉम कैंटरबरी बैक टू देयर होम, इस तरह 120 होगी। तो वो जो स्टोरीज है वो नहीं बयान की गई, वो इस बुक में नहीं है, राइट? तो वो स्टोरी, Yes. इसकी स्क्वायर की स्टोरी क्या थी? तो स्क्वायर जो है उसके बारे में हमें बताया गया है, एज वी नो दैट ही इज अ यंग मैन, the son of that person, the knight. तो ये हैंडसम है, नौजवान है और टेक्स ग्रेट इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स, सिंगर है, डांसर है और इस तरह की उसकी एक्टिविटीज हमें बताई गई हैं। तो इसकी जो स्टोरी स्क्वायर की जो बयान की गई है या जो आपकी बुक में शामिल नहीं है, तो उसके मुताबिक जो जब स्क्वायर की बारी आती है तो वो अपनी स्टोरी बयान करता है, इन विच ही टेल्स अस दैट देयर वाज द लैंड ऑफ टॉर्टरे एंड द किंग्स नेम वाज कैम्बस्कन। कैम्बस्कन वाज द किंग ऑफ द टॉर्टरे। तो उसकी एक बेटी थी बादशाह की, जिसका नाम था कैनिस। यू अंडरस्टैंड? ये जो कहानी स्क्वायर बयान करता है वो बादशाह है टॉर्टरे का, उसकी बेटी है कैनिस। ठीक है, समझ आ रही? तो उनको जो एनवाय ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, किंग्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका, वो ऑन हिज बर्थडे तारीफ देता है। बादशाह की बर्थडे के मौके पर इंडिया और अफ्रीका के बादशाह का सफीर तोहफे लाके देता है। और ये जो तोहफे हैं, इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स। एक तो जो है वो स्ट्रीट ऑफ ब्रास है। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी आ हाँ, रही। एक तो स्ट्रीट ऑफ ब्रास है। स्ट्रीट कहते हैं घोड़े को, तेज रफ्तार घोड़े को। ब्रास का बना हुआ तेज रफ्तार घोड़ा है, ब्रास का बना हुआ घोड़ा है। तो एक वो गिफ्ट में शामिल है, एक रिंग है, ठीक है, और तीसरा एक मिरर है। 3 चीजें हैं जो उसको गिफ्ट में आती हैं इंडिया और अफ्रीका के बादशाह की तरफ से। ये स्क्वायर की कहानी है। अब इनमें से जो स्ट्रीट ऑफ ब्रास है, यानी ब्रास का जो घोड़ा है, वो तो बादशाह के लिए है, और बाकी जो चीजें 2 हैं, एक मिरर और एक रिंग, वो बादशाह की बेटी के लिए। अब जो स्ट्रीट ऑफ ब्रास है, इसकी क्वालिटी ये है कि यू कैन गो एनीवेयर बाय सिटिंग ऑन दैट स्ट्रीट ऑफ ब्रास। अगर आप इस घोड़े पे बैठे हैं तो आप इसे कहीं भी कहें कि मुझे अमेरिका ले जाओ, मुझे इंडिया ले जाओ, मुझे कहीं भी ले जाओ, ये घोड़ा आपको इंस्टेंटली पहुंचा देगा। उसकी क्वालिटी ये है। और जो मिरर है जो उसकी बेटी को दिया गया है, उसकी क्वालिटी ये है कि बाय लुकिंग इनटू इट यू मे नो अबाउट द लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ योर हस्बैंड। अपने खामद की फेथफुलनेस के बारे में पता चल सकता है। इफ द लेडी इज अनमैरिड, शी मे नो अबाउट द ट्रूथफुलनेस ऑफ हर लवर। तो अपने जो लवर है उसकी वफा के बारे में, उसके साथ कमिटमेंट के बारे में उसे पता चल सकता है कि वो उसके साथ मुखलिस है कि नहीं है। और इसी तरह से जो जिसके साथ शादी होने जा रही है, वो फ्यूचर में उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, वो मिरर में देख के उसे पता चल जाता है। और तीसरी जो चीज है रिंग, उसकी क्वालिटी ये बयान की गई है कि whosoever the possessor of this ring, by wearing this ring he may be able to understand the language of birds and understand language of beasts। जो रिंग को पहन कर उसमें उसमें ये खूबी पैदा हो जाती है, ये सलाहियत आ जाती है कि वो परिंदों की
और जो खूंखार जानवर हैं उनकी ज़बान को समझ सके और बोल सके। यू अंडरस्टैंड? अब जो स्क्वायर है वो ये कहानी बयान कर रहा है और उसके बाद वो शुरू करता है कि वो उसकी एक दिन उसकी बेटी जो है वो रिंग पहनकर जंगल में जाती है और देयर शी कम्स अक्रॉस ए फैल्कन, एक ईगल जो फैल्कन है उससे उसकी मुलाकात होती है एंड शी फाइंड इट्स अ फीमेल फैल्कन, शी फाइंड्स इट इन अ वुंडेड फॉर्म, वो जख्मी पड़ी हुई है, वो उसे उठाती है एंड ट्राइज टू नो व्हाट हैपेंड टू हर, कि आपको क्या हुआ है, उससे फैल्कन से पूछती है। तो फैल्कन जो है वो अपनी लव स्टोरी बयान करती है कि कैसे वो अपने जो उसका लवर था उसके साथ उसने उसको बिट्रे किया और फिर इस सारे चक्कर में वो जख्मी हो गई, तो वो वहां पे जख्मी हालत में पड़ी हुई है। अब वो एक फ्रैंकलिन वहां पर मौजूद है, फ्रैंकलिन एक दूसरा कैरेक्टर है जो इस में मौजूद है, वो उसकी जब जब ये स्क्वायर ऐसी कहानी सुना रहा है, he is praiseful of him and he starts ridiculing him कि वाह जी वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत कहानी आप सुना रहे हो। तो जैसे ही इज गोइंग टू टॉट हिम, तो वो जो वो कहता है कि फ्रैंकलिन ऐसे ही कहता है कि जनाब ऐसे ही एक बार अमीर आदमी था, उसके बेटा था, तो वो जो अमीर आदमी से जो कुछ कहता था वो उसकी बात सुनता नहीं था, अपने हिसाब से वो बहुत खर्चालू था, पैसे बहुत खर्च करता था, फजूल खर्ची करता था, टाइम अपने हिसाब से खर्च करता था, बाप के लिए परेशानी का बायस था। ठीक है, तो ही इज रिडिक्यूलिंग द स्क्वायर। अब जो होस्ट है वो उसे कहता है यार ऐसे कहानी सुनाने तो आप क्या बोलना शुरू हो गए हो। वो कहता नहीं कि ये कहानी इसकी ऐसी ही है, तो वो कहता अच्छा अगर इसकी कहानी आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी कहानी सुनाओ। यू अंडरस्टैंड? तो एट इट द स्क्वायर्स टेल कम्स टू एन एंड, और जो फ्रैंकलिन है वो अपनी कहानी सुनानी शुरू कर देता है। तो ये जो कहानी है द स्क्वायर की, ये इनकम्प्लीट है, जो हम तक नहीं पहुंच पाई। यू अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, तो ये यस जी सर। सर। हाँ ये यस अनटोल्ड, सर, समझ आ हाँ रही यस है। यस, ये अनटोल्ड स्टोरी थी जो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये वो कहानी थी जो स्क्वायर ने सुनाई। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टर आपके सिलेबस में शामिल है वो है द मॉन्क। यू अंडरस्टैंड? तान्या। हाँ, अब ये जो मॉन्क है ये कौन है? तो ये मॉन्क जो है ये केयर टेकर ऑफ द चर्च स्टेट है, या जो प्रायरस, इसमें एक दूसरा करेक्टर है प्रायरस, नन ही है। नन समझते हो नन क्या होती है? नन क्या होती है? नन क्या होता है या होती है? सर ये चर्च में होती है, वो चर्च के लिए ये अपने जो मजहब के लिए ये मुकफ हाँ, होती है। मजहबी वक्त होते हैं, शादियां नहीं करते हैं और मोनेस्ट्री के अंदर रहते हैं, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं और गॉड की प्रे करते रहते हैं और दुनिया के मामला से कुछ लेना देना नहीं। ये प्रायस भी ऐसी ऐसी नन है एक, वो भी साथ है जो वहां पे जा रही है, जियारतों के लिए जा रही है कैंटरबरी में। तो उसकी जो स्टेट है, जो उसकी जायदाद है, उसका ये केयर टेकर है द मॉन्क। अब ये वो जो प्रायरस है वो उसकी आप देखें उसकी जो एक जुरिस्डिक्शन बनती है या उसका जो स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज बनता है वो क्या है, और वो कर क्या रही है, उसकी उसकी स्टेट है, उसकी लैंड है, उसकी प्रॉपर्टी है, जिसको मैनेज करने के लिए मॉन्क रखा हुआ है। राइट? या ये मॉन्क वो चर्च की जो स्टेट है उसका कोई केयर टेकर है, इस तरह का उसका स्टेटस है। और ये मॉन्क साहब जो है वो खुद बड़ा हमारा लुच्चा लफंगा और आप ये जाने के having no morality and morals at all, having affairs with the ladies and immoral sort of person वो है the monk जो आपके इसमें शामिल है। तो है तो वो आम सा आम किस्म का जो जैसे कोई करिंदा, जैसे आप ये समझिए कि मस्जिद में खादिम मस्जिद होता है हमारे यहाँ, तो इस तरह का उसका स्टेटस है चर्च में। तो वो जो है उसको हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा इसने क्या स्टोरी की। राइट? तो अब द मॉन्क निकाल लें, ये फिफ्थ करेक्टर है आपके द मॉन्क। ओपन योर बुक्स प्लीज, द मॉन्क। सर खोल लिया खोली? हाँ, द मॉन्क। जी। A monk there was a fair for the monastery. There was a monk। monk के बारे में मैंने बताया है कि monk कहते हैं केयर टेकर को, जो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी की जायदाद को, और स्पेशली जो चर्च से मुतल्लिका या रिलेटेड लैंड्स हैं उनको केयर टेकर करने के लिए रखा जाता है, ये monk है।
तो ये भी वहां पर उनमें था. ही वॉज वन ऑफ द कंपनी who were going to visit the Canterbury. तो ये उनमें है. और affair for the mastery, fair, suitable for the mastery, suitable to be the landlord, suitable to be a great clergy. जो नन्स होती है उनका जो मास्टर होता है वो डेफिनेटली क्लर्जी होगा, डेफिनेटली हाई ऑर्डर का एक बिशप होगा. तो वो उसके लिए सूटेबल है तो वो मोंक मामूली सा करिंदा है, लेकिन उसका चाल चलन, उसका रख रखाव, उसकी अपीयरेंस, उसकी शबशबा वो बहुत उम्दा किस्म का है. और वो लगता है कि जैसे वो मास्टर हो, जैसे वो हाई ऑर्डर का प्रीस्ट हो. एन आउटराइडर, he's an outrider, great rider, great successful rider. He is a great successful rider. He may beat the others in riding. तो बहुत उम्दा किस्म का राइडर है. That loved venery, hunting. Venery means hunting, and hunting is his beloved profession. He likes hunting so much. मामूली किस्म का बंदा है, हाई प्रीस्ट बनने के काबिल है और आउटराइडर है. ही इज अ ग्रेट राइडर ऑफ द हॉर्सेस. ही मे राइड इवन अ मोस्ट डिफिकल्ट हॉर्स एज वेल. जो स्टबर्न और जो जिद्दी किस्म का घोड़ा हो, जो सख्त घोड़ा जिसमें सवारी नहीं की जा सकती, उसमें भी सवारी कर लेता है. अ मैनली मैन to be an abbot able. A manly man, suitable man. He is such a man to be an abbot, head able, head of convent, residential area by the church. वो किसी कन्वेंट में, किसी खान का जो है वो हेड बनने की काबिल है. ऐसा आदमी है जिसमें किसी खानका के हेड बनने की, सरबराह बनने की सलाहियतें मौजूद हैं. So the poet is ridiculing him, criticizing him, that he is not aware of his limits. He is not living according to his means. He is not living according to the requirements of church. He is having his own lifestyle. ये आवाजें किसकी आ रही हैं? प्लीज, ये किसकी आवाजें आ रही है पीछे से? प्लीज सीधी सुनो. ये आप किन बातों में लगे रहते हो? ये जिसका वजह इसको डिटेक्ट करना कौन है? तो सारा परवीन और मेरा अरशद अपना माइक बंद करें. हाँ प्लीज उनको समझिए. तो ये ऐसा आदमी है जिसमें किसी भी कन्वेंट के हेड बनने की सलाहियतें मौजूद हैं, सरबराह बनने की सलाहियतें मौजूद हैं. Full many a dainty horse had he in stable. Full many a dainty, beautiful, elegant, valuable, कीमती. Full many बहुत सारे कीमती horses had he in stable. उसके स्टेबल में बहुत सारे कीमती घोड़े हैं. He is rearing very valuable and costly horses. जैसे जरदारी साहब का स्टेबल है, ऐसा इसका भी है. कीमती घोड़े उसके पास मौजूद हैं. उसके स्टेबल में अभी कीमती घोड़े रखे हुए हैं. उनको पालता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी परवरिश करता है. तो ये उसका ये देखिए, ये when you study a character, first of all you must keep in mind his very status that he is enjoying in the society, in the church. जो उसका स्टेटस बनता है, जो उसको स्टेटस दिया गया है, जो उसका डेजिग्नेशन है, जो उसका उस हिसाब से उसका लाइफस्टाइल भी होना चाहिए. लेकिन अगर उससे हटके है तो फिर आपको उसको देखना चाहिए कि ये क्या, किस हद तक वो फेयर है या अनफेयर है, किस किस्म की उसकी लाइफ है. तो ये जो है, ये अपने मीन से हटकर कहीं आला जिंदगी गुजार रहा है. और डेफिनेटली ही इज अ करप्ट मैन, डेफिनेटली ही इज अ करप्ट पर्सन. ही इज नॉट लिविंग विद इन हिज मीन्स. तो ये करप्शन, ये लॉलेसनेस उन दिनों में बहुत ज्यादा थी, आप जानते हैं.
कि चर्च के अंदर जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा थी। फिर 100 ईयर वार्स की वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो नॉन एग्जिस्टेंट था, जिसकी जी चाहता था वो कर रहा है, और कोई मोरालिटी, कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई माशरे में नज्म ज़ब्त, डिसिप्लिन नहीं था। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं सब उसका मुजाहरा है और उसका इजहार करते हैं। तो ऐसे ही ये जो मौत है, ये भी ही इज वन ऑफ देम। And when he wrote, men might his bridle hear. And when he rode his horse, जब अपने घोड़े पे वो बैठता, घोड़सवारी करता, men might his bridle hear. Bridle is the gadget with which you control the horse. वो लगाम जिसे आप घोड़े को कंट्रोल करते हैं उसे ब्राइडल कहते हैं। BRIDLE, ब्राइडल। हियर, ये हियर HEAR, ये मॉडर्न स्पेलिंग है, HEAR। People might hear the sound of his bridle when he rode a horse. जब वो घोड़े पे बैठता तो उसके घोड़े की लगाम की आवाजें लोगों को दूर से सुनाई देती। Because if you have some sort of acquaintance with the horse riding, या आप उसको थोड़ा सा उसका अंदाजा है कि हॉर्स राइडिंग कैसे होती है, तो डेफिनेटली जो घोड़सवार है वो उसको, उसकी जो ब्राइडल होती है उसी से कंट्रोल करता है और उसी से ही उसको तेज रफ्तार भी करता है। भगाने के लिए वो उसको खींचता है और घोड़ा ये समझता है कि अब उसके कहा जा रहा है कि वो तेज भागो, और जैसे जैसे मालिक उसको ज्यादा खींचता है और इशारे करता है, घोड़ा उसी हिसाब से भागता है। जब उसको कंट्रोल करना हो उसी को खींच, ब्राइडल को खींच कर ही उसे कंट्रोल किया जाता है। तो जब ये भागता है, घोड़े को भगाता है, तो लोगों को दूर से ही उसकी ब्राइडल की आवाजें सुनाई देती हैं, झंकार आती है, आवाज आती है उसकी ब्राइडल की। जिंगलिंग इन अ whistling wind, all's clear, all clear, and then that seems to be jingling is the sound that is created by the striking of two different things, मेटेलिक थिंग्स, धात की दो मुख्तलिफ चीजों के बजने से जो आवाज आती है उसे जिंगल कहा गया है। जैसे आप घुंघरू पहन करके आवाज पैदा करें तो जिंगलिंग की साउंड होगी। तो ये जिंगलिंग इन अ विस्लिंग, घोड़ा जब भागता है तो वो उसके सांस की विसल की शक्ल में आवाज आती है, उसमें जिंगलिंग मिंट बनती है और ये पूरी तरह क्लियर सुनाई देती है। ऑल क्लियर, फुल क्लियर, वेरी क्लियर। तो ये जो आवाज पूरी तरह से क्लियर तौर पे नजर आती है। तो मतलब जब वो घोड़े को दौड़ाता है तो उसकी विस्लिंग और जिंगलिंग साउंड सुनाई देती है। यू मे हियर इट क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस, and eke as loud as doth a chapel bell, and eke also, and that is also as loud as doth the chapel bell. Chapel bell, Christian place of worship, चर्च के अंदर इबादत करने के लिए जगह जो बनी होती है उसके लिए उसे चैपल का लफ्ज बोलते हैं। हाइमन लोग पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उसे चैपल कहते हैं। तो चैपल में जैसे बेल बजती है, घंटियां बजती हैं, प्रेयर के लिए बुलाया जाता है, जितनी वो ऊंची आवाज में होती है ऐसे ये भी इसकी जिंगलिंग साउंड इतनी ऊंची है घोड़े की। It also shows that this person does not pay attention to the call for praise from church. चर्च से लोगों को इबादत के लिए बुलावा जब आता है या जब बुलावा दिया जाता है तो वो बुलावा देने की बजाय, वो लोगों को चर्च की तरफ मुतवज्जे करने की बजाय, लोगों को चर्च में लाने के बजाय ये घोड़सवारी को पसंद करता है। और उसकी जो आवाज है, उसकी घोड़े की जिंगलिंग की, उसकी बाग की जो आवाज है, वो चर्च बेल से ज्यादा कीमती या ज्यादा अहम या ज्यादा मानी रखती है उसके लिए। द रूल, हाँ, देयर as this lord was keeper of the cell, there is the man who is the lord was keeper
This lord was the keeper of the cell. Cell, small room, small room in an altar or in the church. जैसे आप हमारे मस्जिद के साथ हुजरे बने होते हैं, तो ऐसा ही वो सेल, इसे सेल कहते हैं। ऐसे ही सेल, ये लार्जर सेल का होल्डर है, यानी चर्च के साथ इसे रहने की जगह मिली हुई है। तो या अल्टर जहाँ जानवरों को कुर्बान करने के लिए लाया जाता है, वहां जगह बनी हुई है। वो ऐसा लॉर्ड दिखाई देता है जैसा ये सेल का मालिक हो, सेल में रहता हो, और ये बहुत जरूरी हो इसकी प्रेजेंस वहां पर। तो इस किस्म का लॉर्ड है, आका है, अमीर आदमी है, अमीर के भी आदमी है। He does not seem to be an ordinary person from his appearance. He seems to be a great, rich, and wealthy person, having all sorts of worldly, you may say, things in his possession, in his use. तो ये जो है वो हमारे डिस्कशन के लिए, हमारे पढ़ने के लिए इस बुक में शामिल है। The rule of Saint Mary or Saint Benedict, because that it was old and somewhat dull. Some dull state. This this ilk monk late old things pace and held after the new world the space. Saint Mary and Saint Benedict, they have been great saints in Christianity, and they laid stress on the importance of work, labor, and ordinary life. But he has nothing to do with it. आप चर्च में रहो, इबादत करो, अल्लाह से लो लगाओ, वर्ल्डली अफेयर्स में मत गुम हो जाओ। ऐसी इनकी टीचिंग थी, सेंट मैरी की और सेंट बेनेडिक्ट की बेनेट की। और बिकॉज इट वाज ओल्ड एंड समवट स्ट्रेट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये कदरें पुरानी और कुछ सीधी सादी हैं। दे डू नॉट मीट द नीड्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जिद्दी तौर के तकाजे पूरे नहीं करती, जैसे आज इस्लामिक टीचिंग के बारे में कहा जाता है कि 1400 साल पुरानी है और मॉडर्न दौर के रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करती है। ऐसे ये भाई साहब भी जो सेंट मैरी और सेंट बेनेट की टीचिंग्स के बारे में अपने राय रखते हैं, क्योंकि ये कुछ पुरानी और कुछ सीधी सादी और सिंपल है, एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। This ilk same. This very monk let old old things, things, things pace. This very monk let the old things pace, let the old things be at their place. He bypasses them. और पुरानी चीजों से वो राब्ता नहीं रखता, पुरानी चीजों के पास से वो गुजर जाता है, उनको जो है वो छुट्टी करा देता है। एंड हेल्ड, पेस स्टेप को भी कहते हैं, उनके पास जो पुरानी चीजों के पास से गुजर जाता है। एंड हील्ड आफ्टर दैट, healed after the new world, the space, and healed and followed, healed after followed the new world, the space, and in the meanwhile, he follows the modern world. He is a fashionable person, and modern man, he pays attention and heed to the modern things, to modern values, and he considers that he has nothing to do with the old values, with the old traditions.
तो इसलिए वो पुरानी चीजों से कुछ राब्ता रखना नहीं चाहता, ना उसका राब्ता वो उसके ख्याल में बनता है। तो वो मॉडर्न चीज़ों से ताल्लुक रखता है, मॉडर्न चीज़ों, मॉडर्न वैल्यूज को ओन करता है, और सेंट मैरी और सेंट बेनेट के टीचर्स को कोई अहमियत नहीं देता, ना उन्हें इस काबिल समझता है कि वो जदीद दौर में काबिल अमल है। राइट, इतना काफ़ी है, आगे कल सही। तो जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसका क्या किया? हेलो सर वो असाइनमेंट चेक कैसे करवानी है आपको? आप लोगों ने लिख ली है? जी सर। सबने लिख ली है? तो आप लोग कॉलेज में भेज सकते हो? जो विलेज में रहते हैं वो। नहीं तो विलेज में तो फिर क्या करें? सर भेज सकते हैं। कोई वेंडर पता है जो विलेज से कलेक्ट करे? क्या ख्याल है? कोई मैकेनिज्म सर तो अपना अपना मैनेज कर लेंगे। हाँ मैनेज कर अस्सलाम लेंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तो वो मैंने पिछले लास्ट 3 क्लासेस अटेंड नहीं की,